ब्रह्मचर्य के बारे में वो व्यक्ति सोचता है जो काम वासना से ग्रसित होता है, जो काम वासना की व्यर्थता देख लेता है। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य के कितने प्रकार हैं, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। एक बार एक 21 साल का लड़का एक ब्रह्मचारी से पूछता है, महात्मा जी, ब्रह्मचर्य क्या है? मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वे महात्मा कहते हैं, अवश्य। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ होता है परम आत्मा और चर्य का मतलब होता है विचरना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है परम आत्मा में विचरना। यदि आसान शब्दों में समझाऊं तो ब्रह्मचर्य वो अवस्था है जिसमें हम अपनी क्षमताओं को मजबूत बनाते हैं। जैसे एक ब्रह्मचारी अग्नि के समान तेजस्वी होता है, बलवान होता है, एकाग्र होता है और भी उसके भीतर मजबूत अवस्था में बहुत सारे गुण होते हैं। बल, तेज, एकाग्रता सबके भीतर होते हैं, पर एक ब्रह्मचारी इनके चरम तक पहुंचने की क्षमता रखता है। अब साइंस के दृष्टिकोण से समझते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। साइंस कहती है, सेलिबेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ नॉट हैविंग सेक्स। इट इज अ एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर्स एंड थॉट्स। इट इज द टोटल कंट्रोल ऑफ ऑल द सेंसेस इन थॉट, वर्ड एंड डीड्स। हिंदी में समझिए, ब्रह्मचर्य काम वासना में लिप्त ना होने का अभ्यास है, जो कि यौन इच्छा और विचारों से पूर्णतः स्वतंत्र है। इसके द्वारा हम अपनी 5 इंद्रियों पर काबू रख पाते हैं। तरुण उन ब्रह्मचारी से पूछता है, आचार्य, ब्रह्मचर्य के पालन करने के पीछे का कारण क्या है? वे ब्रह्मचारी कहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला, वैराग्य यानी सर्वोत्तम लक्ष्य। दूसरा, संसारी लक्ष्य या छोटे लक्ष्य। एक सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन वैराग्य के कारण करता है। उसका लक्ष्य आत्मज्ञान होता है और ब्रह्मचर्य उसकी यात्रा में उसका सहायक बनता है। दूसरा, संसारी जीवन में भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, पर यह ब्रह्मचर्य वास्तविक ब्रह्मचर्य से अलग होता है। इस ब्रह्मचर्य में व्यक्ति अपने तन पर तो काबू रख लेता है, पर अपने मन पर काबू नहीं रख पाता। इस ब्रह्मचर्य में व्यक्ति अपने तन को तो काम वासना में लिप्त होने से रोक लेता है, पर अपने विचारों को काम वासना में लिप्त होने से नहीं रोक पाता। बहुत सारी स्थितियों में इस तरह का ब्रह्मचर्य विक्षिप्तता का कारण भी बन जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपराध भाव से भर जाता है। अब साइंटिफिक दृष्टिकोण से समझिए, सीमन रिटेंशन, जिसे संसारी ब्रह्मचर्य भी कहा जाता है। सीमन रिटेंशन इज नॉट अ न्यू फैड, इट इज एन ओल्ड प्रैक्टिस। द कॉन्सेप्ट ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंशियंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अ चाइनीज फिलॉसफी नोन एज ताओइज्म। ताओइज्म टीचेस दैट ejaculation depletes your energy and life force। अब हिंदी में समझिए, सीमन रिटेंशन कोई नई सनक नहीं है। यह अवधारणा प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास है, चीनी दर्शन से भी उत्पन्न होती है, जिसे ताओवाद कहा जाता है। ताओवाद सिखाता है कि सीमन रिटेंशन आपकी ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, बेनिफिट्स ऑफ सीमन रिटेंशन: इट इम्प्रूव्स फर्टिलिटी, इट इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ। यह प्रजनन क्षमता और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। सीमन रिटेंशन का अर्थ होता है अपने वीर्य को अपने शरीर में रोक कर रखना। अब कहानी पर वापस आते हैं। तरुण उन ब्रह्मचारी से कहता है, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई व्यक्ति बिना सही जानकारी या फिर मार्गदर्शन के कोई अभ्यास करता है और उसका परिणाम गलत पाता है और फिर अपराध भाव से भर जाता है, तो ये तो जीवन को नर्क बना लेने जैसा है। तरुण पूछता है, आचार्य, इस नर्क से निकलने का
क्या तरीका है? वे ब्रह्मचारी कहते हैं एक सही समझ, न काम वासना बुरी है न ब्रह्मचर्य बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो ना समझी। काम वासना सृजन के लिए आवश्यक है, बिना काम वासना के जीवन नष्ट हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य जीवन की अन्य संभावनाओं को सत्य बनाने के लिए आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। काम वासना का चक्र सबसे निचला है, जिसे मूलाधार कहा जाता है। 99% लोगों की ऊर्जा मूलाधार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पर मूलाधार के अलावा भी मनुष्य के शरीर में 6 और चक्र हैं, जो मनुष्य की संभावनाएं हैं। केवल मूलाधार के इर्द गिर्द घूमकर ही अपना पूरा जीवन बिता देना अपने जीवन के साथ अन्याय है। ब्रह्मचर्य मनुष्य की सहायता करता है उसके मूलाधार से उसकी ऊर्जा को ऊपरी चक्रों तक ले जाने में। तरुण पूछता है, आचार्य, ब्रह्मचर्य के पालन करने का आसान तरीका क्या है? वे ब्रह्मचारी कहते हैं 5 बातें आवश्यक हैं: सात्विक भोजन, सात्विक संगति, योग, संयम और ध्यान। सात्विक भोजन से तन में गंदगी नहीं भरेगी, सात्विक संगति से मन में गंदगी नहीं भरेगी, संयम के द्वारा तुम मार्ग से भटकोगे नहीं, योग के द्वारा तन की गंदगी साफ होगी और ध्यान के द्वारा मन की गंदगी साफ होगी। इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन होगा और अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। तरुण कहता है, धन्यवाद आचार्य, मेरी समझ को बेहतर बनाने के लिए। राजगृह में एक दासी रहती थी जिसका नाम था पूर्णा। राजगृह एक जगह का नाम था। पूरे दिन के काम के बाद पूर्णा रात्रि में धान कूट रही थी। रात्रि में धान कूटने के पीछे का कारण था कि पूर्णा अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही थी। जो व्यक्ति पूरे दिन मेहनत का कार्य करता है उसे रात को नींद जल्दी आती है, परंतु पूर्णा नहीं चाहती थी कि उसे जल्दी नींद आ जाए, क्योंकि उसे अपने प्रेमी से मिलना था। इसलिए वह चावल कूट रही थी। गर्मियों का समय था। पूर्णा पसीने में लथपथ थी। पूर्णा बार बार बड़ी आशा के साथ द्वार पर जाती और देखती कि उसका प्रेमी आया या नहीं। पूर्णा थकी हुई भी थी और कामातुर भी थी, परंतु उसे दूर दूर तक अपना प्रेमी आता नहीं दिख रहा था। इस वजह से वह निराश भी थी। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन वह सो इसलिए नहीं रही थी कि यदि वह सो गई तो उसका प्रेमी द्वार पर आएगा और उसे सोते देख वापस चला जाएगा। पूर्णा द्वार पर खड़ी थी, प्रेमी की राह देख रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। तभी उसने देखा कि पास के ही आम्र कुंज में, जहां बुद्ध का निवास था, जहां बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए थे, पूर्णा देखती है कि वहां एक अजीब सी हलचल है। सैकड़ों भिक्षु खड़े थे, सैकड़ों भिक्षु शांत बैठे थे और सैकड़ों भिक्षु चल फिर रहे थे। पूर्णा सोचती है कि इतनी रात को ये भिक्षु कर क्या रहे हैं। पूर्णा सोचती है कि मैं तो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में जाग रही हूं, परंतु ये क्यों जाग रहे हैं, इन्हें किसकी प्रतीक्षा है। फिर पूर्णा अपने मन में सोचकर हंसी, अरे ये सभी भ्रष्ट हैं, तभी तो इतनी रात को जाग रहे हैं। अवश्य ही ये सभी अपनी प्रेमिकाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिन में ज्ञानी बने फिरते हैं और रात में अपनी प्रेमिकाओं से मिलते हैं। जिसके भीतर जो चलता है वह वही सबके बारे में सोचता है। राह देखते देखते पूरी रात बीत जाती है, परंतु पूर्णा का प्रेमी नहीं आता। अगले दिन आश्चर्य की बात यह होती है कि बुद्ध उस स्त्री के घर भिक्षाटन के लिए आ जाते हैं। बुद्ध को देखकर पूर्णा बुद्ध से भिक्षा के लिए मना करने की सोचती है, परंतु मना कर नहीं पाती। उसके मन में तो आता है कि जिसके शिष्य भ्रष्ट हों वह खुद कैसा होगा, पर पता नहीं क्यों वह बुद्ध से मना नहीं कर पाती। वह बुद्ध को अपने घर में बुलाती है और उन्हें भोजन परोसती है।
भोजन करने के बाद बुद्ध पूर्णा से पूछते हैं, पूर्णे, क्यों तू मेरे भिक्षुओं का अपमान करती है? पूर्णा अपने मन ही मन सोचती है कि मैंने तो इस बारे में किसी को बताया भी नहीं कि मैंने बुद्ध के भिक्षुओं को भ्रष्ट कहा था, फिर इन्हें पता कैसे चला? पूर्णा हड़बड़ाकर कहती है, परंतु बुद्ध, मैंने तो किसी की निंदा नहीं करी। बुद्ध कहते हैं, रात की सोच, रात तूने क्या सोचा था? बुद्ध की बात सुन पूर्णा बहुत शर्मिंदा हुई और उसने सारी बात कह सुनाई। बुद्ध ने कहा, पूर्णा, तू अपने दुख के कारण नहीं सो पा रही थी और मेरे भिक्षु अपने आनंद के कारण जागे हुए थे। जागरण और जागरण में भेद है। तेरा जागरण दुख के कारण था और मेरे भिक्षुओं का जागरण आनंद के कारण। तेरे जागने के पीछे का कारण विचार और विकार थे और मेरे भिक्षुओं के जागने के पीछे का कारण निर्विचार और ध्यान था। नींद और नींद में भेद है पूर्णे, और जागरण में भी। पुराना जागना छोड़ पागल और नया जागना सीख। जिसे तू जागना समझती है वह जागना नहीं, सोने का ही एक दूसरा रूप है। बुद्ध उस स्त्री को बहुत सारी बातें बताते हैं। उन बातों से उस स्त्री के जीवन में कोई बदलाव आता है या नहीं, ये बात आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि इस घटना से हम क्या सीखते हैं। इस कहानी से जो सबसे बड़ी बात हम सीखते हैं वो ये है कि जैसी हमारी खुद की सोच होती है, जैसे हम खुद होते हैं, वैसा ही हम दूसरों को भी सोचते हैं। एक चोर पूरी दुनिया को चोर समझता है, एक लालची पूरी दुनिया को लालची समझता है, एक क्रोधी पूरी दुनिया को क्रोधी समझता है। हमारी सोच सत्य नहीं है, केवल एक दृष्टिकोण है। जो ऐसा जान लेता है वह सत्य की तरफ पहला कदम रख देता है। उस स्त्री ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अर्धरात्रि में जागने के पीछे काम वासना से भी अलग कोई कारण हो सकता है, और इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की उसकी संगति रही थी उस तरह की ही उसकी सोच थी, उस तरह का ही उसका दृष्टिकोण था। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी संगति बदलो। जिस परिवेश में वह स्त्री पली बढ़ी, उसी परिवेश से उसकी सोच बनी, उसका दृष्टिकोण बना। अब प्रश्न उठता है कि क्या सोच को बदला जा सकता है? क्या दृष्टिकोण को बदला जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। पहले अनजाने में गलत संगति करी, अब जानबूझकर सही संगति कर लो। प्रवचन का उद्देश्य सोच को बदलना ही तो है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।